धनतेरस का नाम सुनते ही हमारे मन में भाव आता है धनवंतरी की पूजा का। क्योंकि आज के जमाने में जब पैसा ही सारी सुख सुविधाओं का आधार बन चुका है, धन दौलत को चाहने के लिए हर कोई अपनी जिंदगी में भाग दौड़ रहा है। लखपति करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनने की चाहत रखता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन रास्ते सही होने चाहिए। तो क्या धनतेरस पर पूजा करने का ऐसा कोई विधान है, कोई तरीका है जो आपको करोड़पति बना सकता है? ऐसी कोई विधि है जो आपके कर्जे से आपको मुक्ति दिला सकती है? क्या धनतेरस का आपकी राशि पर असर पड़ता है? किस राशि के लोग माला माल होने वाले हैं और किन किन लोगों के घरों में माता लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है? आप चाहे नौकरी कर रहे हो या फिर व्यापार, कैसे मनाना है आपको धनतेरस का त्योहार? आइए हम सवालों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और धनतेरस और इस दीपोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। सबसे पहले हम, चूंकि धनतेरस का ये पर्व है, हर कोई चाहता है कि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए, लेकिन सबसे पहले धनतेरस के मुहूर्त का अगर जिक्र किया जाए तो कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं और किस तरह से विशेष पूजा अर्चनाएं की जानी चाहिए, उसके बाद फिर हम राशियों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल, विस्तार न्यूज़ के सभी दर्शकों को धनतेरस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का पर्व आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, यही हम कामना करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है उसकी बात कर लेते हैं। यदि आप प्रातःकाल पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो प्रातःकाल का जो शुभ चौघड़िया है वो 7:45 से 9:11 तक है। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो 11:41 से दोपहर 12:27 तक है। यदि आप लाभ के चौघड़िया में करना चाहते हैं तो दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, और उसी के साथ अमृत का जो चौघड़िया है वो 3 से 4:30 बजे तक है। यदि आप प्रदोष काल में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो 5:49 से 7:23 तक है, और यदि आप रात्रि काल में पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक है। तो ये धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त। बिल्कुल, तो ये शुभ मुहूर्त पंडित जी आपने बताया, लेकिन अब इसके साथ चूंकि जब हम धनतेरस का जिक्र कर ही रहे हैं, चर्चा कर ही रहे हैं, तो फिर मैं ये भी समझना चाहूंगा कि धनतेरस की पूजा का विधान क्या है, और इस दिन हम ये कहते हैं कि भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना होती है, और क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, धनतेरस, धन का तात्पर्य है मुद्रा से, धन से, और तेरस यानी 13वां दिन। तो आप देखिए कि त्रयोदशी यानी 13वें दिन धनतेरस की पूजा की जाती है, और धनतेरस मूलतः 3 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला तो हमें, हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले इस ब्रह्मांड में धन की कोई स्थिति नहीं थी, और जितने भी देवी देवता या दानव, पुरुष, मनुष्य या असुर जो भी थे, उन सबकी मृत्यु हो जाती थी। तो देवताओं और दानवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि भाई आप समुद्र मंथन करें, समुद्र में वो रत्न गर्भा और वो जड़ी बूटियाँ और वो सारी चीज़ें हैं जिस उसके मंथन से आपको हर चीज़ प्राप्त होगी। तो फिर मद्राचल पर्वत को मथानी बनाया गया, और बासुकी नाग की जो है रस्सी बनाई गई, और उस रस्सी का एक छोर जहाँ पर मुख था वो दैत्यों के हाथ में था, यानी राक्षसों के हाथ में, और पूंछ देवताओं के हाथ में। तो सबसे पहली बार जब उसको मथा गया तो आप देखिए उसमें से विष निकला। जैसे कि आपने कोरोना काल में देखा होगा कि सारे लोग एक प्रकार से मर रहे थे। जी। तो वो जब विष पैदा हुआ तो सारे लोग दौड़ के भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में रख लिया, इसलिए वो नीलकंठ कहलाए। और उसके बाद आज ही के दिन यानी धनतेरस के दिन जब पहली बार समुद्र मंथन बहुत तेजी से किया गया तो भगवान धनवंतरी अपने बाएं कंधे पर एक अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। क्योंकि भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के देवता हैं, इसलिए उन्होंने एक और वेद यानी आयुर्वेद की रचना भी की। अच्छा, उसी के साथ साथ आप देखिए कि धनतेरस की एक और बहुत सुंदर सी कथा है। राजा हिम थे, उनके पुत्र को ये शाप लगा हुआ था कि धनतेरस के दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, सर्पदंश से उसकी मृत्यु होगी। तो उसकी पत्नी को वहाँ के तत्कालीन जो ज्ञानी पुरुष थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जिस दिन उनको श्राप लगा है, सर्प से उनकी मृत्यु होना है, तो उनके चारों तरफ सोने, चांदी और विभिन्न धातु के बर्तन और विभिन्न धातुएं लगाई जाएं, और उस समय ज्योति का प्रकाशवान हो। तो ऐसा ही हुआ। जब ज्योति का प्रकाशवान हुआ, चारों तरफ सोने चांदी के घड़े बर्तन रखे गए, तो जो मृत्यु के देवता थे यम,
वो भी धोखा खा गए कि आज उनको किसी का प्राण हरण करना था, तो ऐसे वो अपने प्राण हरण से बच गया। तो यही कारण है कि धनतेरस अलग अलग प्रकार से, अलग अलग कारणों से मनाई जाती है। और धनतेरस को मनाने के पीछे का एक और कारण है कि आज के दिन जो कुबेर, जो धन के मैनेजर कहे जाते हैं, जिनको जो कि धन के देवता भी कहे जाते हैं, तो आज के दिन भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी और भगवान गणपति, इन सभी की विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है।